हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का अगर हम सिलेबस देखते हैं फॉर पंजाब लेक्चरार, तो उसके अंदर मेजरली 3 पार्ट्स हैं जो कवर किए जाते हैं, राइट। उन 3 पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। अकाउंटिंग है हमारे पास, अकाउंटिंग के बाद है बिजनेस स्टडीज, एंड है हमारे पास उसके साथ साथ में स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो स्टैट्स के अंदर, राइट, हम अगर स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स के अंदर हमारे पास एक बहुत ही मेजर टॉपिक आता है, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। राइट, आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की ही बात करेंगे। डिस्पर्जन होती क्या है, किस किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन समझने के लिए हमें अगर हम एक स्टेप बैक ले, दैट मीन्स अगर हम एक स्टेप पीछे आए तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल नाम में आ रहा है वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं एक डेटा सेट लूं, अगर मैं एक डेटा सेट की बात करूं तो वहां पर हमारे पास एक डेटा सेट के अंदर क्या होगा, एक सेंटर वैल्यू होगी जो पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती होगी, उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो हमारे पूरे के पूरे डेटा के सेंटर को या टिपिकल किसी एक पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, राइट। तो जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर नंबर आता है वो पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है विद जस्ट वन नंबर। अगर मैं बात करूं सेंट्रल टेंडेंसी की तो इसमें हम 3 प्राइमरी मेजर्स की बात करते हैं। 3 हमारे पास मेन जो है टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है? मीन होता है हमारा मैथमेटिकल एवरेज। अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं विद द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो मेरे पास एवरेज आ जाता है, एंड उसे हम कहते हैं मीन। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है बिल्कुल मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है, राइट। हमारी जितना भी डेटा सेट है, डेटा सेट की जो मिड में वैल्यू होगी दैट वुड बी आर मीन, द मिडिल नंबर। एंड अगर मैं बात करूं मोड की, तो मोड क्या होता है? मोड होता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रही है, जो वैल्यू हमारे डेटा सेट के अंदर बार बार शोकेस करी जा रही है, बार बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक वैल्यू जो है रेपिटेडली यूज हो रही है, राइट। तो ये है हमारी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमारी फ्रीक्वेंटली अकर करती है हमारे डेटा सेट के अंदर। इनके बेसिस पे ही, मीन मीडियन के बेसिस पे मेजरली हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन को पढ़ते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन की, तो अब डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है, हमने बात की कि हमारा जो डेटा सेट है, राइट, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स के अंदर पॉइंट्स हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स के अंदर पॉइंट है और उसमें से एक मिड वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं, राइट। हम उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ के हम निकाल लेते हैं अपना मीन। जब हमने मीन निकाल लिया उसके बाद हम ये देखते हैं हमारे जो बाकी के डेटा सेट पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारा जो डेटा है उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो मीन से कितनी दूर है, राइट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कितना ज्यादा दूर है, वेयर एज अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये कितने ज्यादा मीन के पास है, राइट। तो मैं ये समझने के लिए कि मेरा जो डेटा है वो कितना ज्यादा फैल रहा है, कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है फ्रॉम द मीन पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर वैल्यू, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्पर्जन का। सेंट्रल टेंडेंसी हमें बताती है कि हमारी सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर वैल्यू क्या होगी, वेयर डिस्पर्जन हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है वो लूजली पैक्ड है, बिल्कुल उसके जो डेटा पॉइंट्स है मीन से बहुत दूर दूर जा रहे हैं, या फिर हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे मीन के पास हैं, दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो टाइटली पैक्ड है, राइट। हम इसमें बात करते हैं अब सेंटर से शुरू करके कि सेंटर से हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कितनी कितनी दूर जा रहे हैं। इसमें यही है हमारा डिस्पर्जन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि किस तरह डिस्पर्जन हमारी हेल्प करता है, एक मान लो हमारे पास 2 क्लासेस है, एक दोनों ही क्लासेस की जो मीन वैल्यू है, एवरेज एग्जाम का जो स्कोर आ रहा है वो 75 है, ठीक है। क्लास नंबर ए में भी, क्लास नंबर
बी में भी, दोनों ही सेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ दी, अगर मैं सारे स्टूडेंट्स जिनके नंबर्स आ रहे हैं क्लास में, एवरेज स्कोर ले लूं क्लास का, तो दोनों में ही 75 है। लेकिन एक क्लास में सबके स्कोर्स जो हैं वो 75 के राउंड ऑफ है, सबके स्कोर्स 75 के आसपास ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो 60 टू 80 या 90 के बीच में वो आसपास है, राइट। सारे के सारे जितने हमारे स्कोर्स आ रहे हैं क्लास में 75 के आसपास हैं, इसीलिए हमारा मीन क्या आ गया, 75 आ गया। नाउ एक जो हमने दूसरा सेक्शन लिया है उसमें क्या है, उसमें जो हमारे 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो एग्जैक्टली 100 स्कोर कर रहे हैं, राइट। और हमारे जो बाकी के 50% ऑफ द क्लास है वो 50 नंबर स्कोर कर रही है, राइट। तो क्या होगा, अगर मैं इसका भी मीन पॉइंट निकालूंगी तो इसका भी मीन पॉइंट 75 ही आएगा। दोनों ही हमारे जो क्लासेस हैं उनमें क्या है, मीन सेम आ रहा है, 75 आ रहा है, 75 आ रहा है। लेकिन एक क्लास में जो मैं देख रही हूँ डिस्पर्जन क्या है, कम है, हमारे जो स्कोर्स हैं वो 75 के अराउंड ऑफ ही हैं। लेकिन अगर दूसरी क्लास की बात करूं तो सारी ही एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक कुछ वैल्यूज हैं जो 100 के पास जा रही हैं एंड कुछ वैल्यूज हैं जो हमारी 50 क्रॉप के पास आ रही हैं। तो दोनों ही वैल्यूज एक्सट्रीम आउटलाइनर्स पे है, बिल्कुल कोनों कोनों पे है। एंड देयरफॉर हम डिस्पर्जन को यूज करते हैं इसी स्प्रेड को मेजर करने के लिए। ये जो स्प्रेड हमारा हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्पर्जन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डिस्पर्जन है उसको हम दो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है हमारे पास एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्कोर्स को कैलकुलेट किया, मैंने क्या किया, स्कोर्स का मीन निकाला, उसकी डिस्पर्जन कैलकुलेट की। तो जब मैंने आंसर निकाला तो वो क्या था, वो भी एक स्कोर ही था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केजीज में कर रही हूँ, मैं वेट को कैलकुलेट कर रही हूँ इकट्ठा करके, क्या कर रही हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट वेट्स का मीन लेती हूँ, मीन से फिर उसका डिस्पर्जन निकालती हूँ एंड देयरफॉर मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो भी मेरा केजीज के अंदर ही आएगा। दैट मीन्स जो ओरिजिनल यूनिट मेरे डेटा सेट की है, जो ओरिजिनल यूनिट मेरे डेटा सेट की है वही यूनिट रहेगी मेरे आंसर की भी, मेरी जो मैंने डिस्पर्जन कैलकुलेट की है उसकी भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू, सेम यूनिट रहेगी। वेराज अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव में हम क्या करते हैं, हम जब अपनी डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं कैलकुलेट एज अ प्योर रेशो या फिर परसेंटेज। क्या करते हैं, एज अ प्योर रेशो या फिर परसेंटेज। नाउ इनका यूज क्या आता है, इनका फर्क कहाँ आता है, हम इंडिविजुअली समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स की। तो एब्सोल्यूट मेजर्स में हम कह रहे हैं कि हमारी जो ओरिजिनल यूनिट है, जिस यूनिट में हमने अपना डेटा सेट को कैलकुलेट किया था वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, राइट। अगर मैं डॉलर्स में कैलकुलेट कर रही थी तो डॉलर्स में ही आंसर आएगा, किलोग्राम्स में कर रही थी तो मेरा आंसर भी किलोग्राम्स में, मैं अगर मेरा डेटा सेट लीटर्स में है तो मेरा आंसर भी लीटर्स में होगा। देयरफॉर हमारी जो यूनिट है वो चेंज नहीं होती। ये हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बेटर है, जब हमें अपना रॉ डेटा है उसको अंडरस्टैंड करना है, सिंगल डेटा सेट है, वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। वेयर एज लेकिन अगर हमें कंपेयर करनी हो दो डिफरेंट चीजों को, हमें दो डिफरेंट चीजों के डिस्पर्जन को कंपेयर करना हो, वहां पे यहाँ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर एक चीज हमारी डिफरेंट वेट में है, एक चीज हमारी डिफरेंट चीज की बात करती है, तो वहां पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, कंपेयर करूं वेट स्प्रेड ऑफ एलिफेंट्स, के वेट में स्प्रेड जो है, हमारे एलिफेंट्स का वेट का जो स्प्रेड है वो किस तरह होगा वर्सेस माइस का, राइट। तो ये हमारा, अगर मैं एलिफेंट देखूं कितना साइज उसका बहुत बड़ा है, वेट बहुत ज्यादा होगा, माइस का वेट भी हो सकता है किलोज में भी ना आए, राइट। तो यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते ऐसी चीजों को, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें स्प्रेड का आंसर मिल जाएगा लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमारे जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंगल डेटा सेट को बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो डेटा सेट है तो हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। देखते हैं कि किस तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स के थ्रू हमारे डिस्पर्जन को। तो डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास
एब्सोल्यूट मेजर्स में 6 टर्म्स आएंगी, 6 फॉर्मूलाज आएंगे, 6 टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहला है हमारे पास उसमें रेंज। रेंज हमारा जो है ये सिंपलेस्ट मेथड है। रेंज जो है एक हमें सिंपल मेथड है, अगर अपनी स्प्रेड को, अपने डिस्पर्शन को कैलकुलेट करना है उसके लिए सिंपलेस्ट आंसर। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, लार्जेस्ट वैल्यू में से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देना है, राइट। ये क्या करता है, सिंगल लार्जेस्ट वैल्यू लेता है एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है, लार्जेस्ट में से हम स्मॉलेस्ट को सबट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत इजी टू कैलकुलेट है, लेकिन हमें ये एक मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी पॉइंट, एक भी वैल्यू जो है वो बहुत एक्सट्रीम होगी तो हमारा आंसर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ एक, अगर मेरी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरी एक ही वैल्यू, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, हमारे पास डेटा सेट है 2 4 6 8 10। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या करूँ, मीन कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो कितना हो जाएगा, 10 20 एंड 30, 30 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। देयरफॉर मेरा जो मीन आएगा, मीन को हम सिंपलाइज कुछ x बार की तरह करते हैं एंड देयरफॉर मीन आ गया मेरा 6, राइट। तो मीन मेरा 6 आ गया। अगर मैं इसकी सिंपल रेंज कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, 10 - 2, 10 - 2 मेरी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, दैट इज 8। लेकिन अगर इस वैल्यू में मैं एक नंबर और ऐड कर दूं, एक पॉइंट डेटा सेट और ऐड कर दूं, जो क्या है, एक एक्सट्रीम आउटलाइनर है, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद अब मैं अगला डेटा पॉइंट 30 सेट कर दूं, राइट। तो अब क्या, मेरा जो रेंज होगी वो चेंज हो जाएगी। मेरी रेंज क्या हो जाएगी, मेरी रेंज हो जाएगी 30 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 को, 28। देख रहे हो आंसर के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया है, राइट। तो ये जो है हमारा रेंज, इवन दो बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, बट हमें एक मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है। हमारा जो आंसर है बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकता है एक एक्सट्रीम आउटलाइनर के होने से भी, राइट। तो इसीलिए हमारा जो रेंज है वो बहुत ही सिंपलेस्ट है, लेकिन इसे हम जल्दी जल्दी यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रेंज के बाद आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ, अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल होता है जब हम अपने डेटा सेट को, मेरा जितना भी डेटा सेट है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा अगर मेरा डेटा सेट हो, यहाँ मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं क्या करूंगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 4 इक्वल पार्ट्स में। मैंने यहाँ पे कर दिया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये मेरा 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बन गए, और इन्हें ही हम कहते हैं हमारे क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन। तो मेरा Q1 जो होगा वो होगा जब मेरा 25% ऊपर है और 75% ऑफ डेटा नीचे है। Q2 की अगर मैं बात करूं, Q2 क्या होगा, हमारा क्वार्टाइल सेकंड वुड बी द मीडियन। मीडियन क्या है, मिड वैल्यू है, एंड हमारी मिड वैल्यू में यही होगा कि 50% डेटा सेट ऊपर होगा और 50% डेटा सेट उसके नीचे लाई करता होगा। वेराज अगर मैं बात करूँ अब Q3 की, क्वार्टाइल नंबर 3 कब होगा, जब मेरा 75% ऑफ डेटा ऊपर होगा एंड 25% ऑफ डेटा नीचे रह जाएगा। ये है मेरे Q1, Q2 एंड Q3, जो मेरे पूरे के पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वापस आ जाते हैं हमारे इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या कहते हैं कि अब हम कह रहे हैं कि हम क्वार्टाइल्स के थ्रू डिस्पर्शन को कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 75th परसेंटाइल जिसे हम कहते हैं Q3, हमने अभी Q3 देखा, एंड उसमें से माइनस कर देंगे 25th परसेंटाइल या फिर Q1 को। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q3 है, हम क्या कर रहे हैं, Q3 में से Q1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो Q3 में से Q1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, Q3 में से Q1 को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो मिड 50% डेटा है, नीचे का 25% निकाल दिया, ऊपर का 25% निकाल दिया, तो ये जो मिड का 50% डेटा है यहां से लेके यहां तक का, ये मेरा 50% ऑफ द मिडल डेटा सेट है। अब हम
इसको देख रहे हैं, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरी डिस्पर्शन कितनी है, मेरा जो सेंटर से वैल्यूज हैं वो कितनी दूर दूर जा रही हैं। हमने जो भी एक्सट्रीम पे वैल्यूज थी उन्हें साइड कर दिया है, उन्हें इग्नोर कर दिया है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी, अब हमने यही किया है, एक्सट्रीम वैल्यूज को साइड कर दिया है ना, हमने अपनी एक्सट्रीम आउटलाइनर्स को खत्म कर दिया, और जो मिडल में 50% ऑफ द डेटा सेट था, मिडल 50% जो हमारे डेटा पॉइंट्स में था, उनको हम कंपेयर करने के लिए, डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो है एक क्लियर पिक्चर देता है कि हमारा डेटा जो है वो कितना ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, Q3 माइनस Q1, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब हम डेटा सेट देख लेते हैं। हमारा डेटा सेट है 2 4 6 8 10 जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। इसमें अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगी तो मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट, मैंने 2 यहां से निकाल दिए, 2 वहां से, मिड पॉइंट आ गया मेरा 6, दैट इज आर मीडियन Q2। अब हम लोअर क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं, Q1 निकालना चाहते हैं, राइट। Q1 निकालना है तो क्या करेंगे, हम जो ऊपर का डेटा सेट है Q2 के, जो ऊपर डेटा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जो 6 है, अगर मैं इस तरह लिख दूं 2 4 6 8 एंड 10, तो ये मेरा आ गया Q2, ये दोनों से कैलकुलेट होगा मेरा Q1, और इन दोनों से कैलकुलेट होगा Q3। तो 2 और 4 को अगर मैं लूं, क्या लूं, 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 को प्लस कर देंगे, दैट वुड बी 6, 6 का हाफ कर देंगे, दैट इज 3। ये आ गया मेरा क्वार्टाइल नंबर 1। अगर मैं नीचे का पॉइंट्स देखूं, नीचे है मेरे पास 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 18, 18 को डिवाइड किया हमने किसके साथ, 2 के साथ, हाफ ऑफ कर दिया, 2 के साथ डिवाइड किया 9, ये आ गया मेरा Q3 एंड Q1। फॉर्मूला क्या कहता है, Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 3, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा अगेन 6। ये 6 क्या शो कर रहा है, ये 6 शो कर रहा है कि हमारा जो डेटा है वो मीन से, 6 वैल्यू से कितनी कितनी दूर जा रहा है, कितना कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद थर्ड मेजर, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। हमारे पास है अब क्वार्टाइल डेविएशन, पहले था इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, यहाँ है क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल में हमने क्या किया था, Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने इंटर क्वार्टाइल जो हमने निकाली है डेविएशन, रेंज निकाली है, या फिर उसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो हमारा हो जाएगा Q3 में से Q1 गया डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आर क्वार्टाइल डेविएशन। हमने क्या किया है, हमने जो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली है उसका डायरेक्टली हाफ कर दिया है। हाफ के इसलिए हमने क्या किया है, हमने एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए कि हमारा एवरेज डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मीन, हमने हमारा जो वैल्यू था उसको हाफ कर दिया है, राइट। हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जितना भी एवरेज डिस्टेंस कितना रहेगा अब मीडियन से, हम क्योंकि मिड पॉइंट से बात कर रहे हैं, Q2 से देख रहे थे, तो Q2 में से मीडियन से हम देख रहे हैं कि एवरेज डिस्टेंस कितना है हमारे बाकी के डेटा के पॉइंट्स का, ठीक है। इसको हम सिंपली, ये हाफ ऑफ IQR रहता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर मैं हाफ कर दूं तो वो रहता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे क्या कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर दिया है, सेमी कर दिया है। अगेन एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा क्या आया था, जब हमने किया था 9 माइनस 3 किया था लास्ट में, तो हमारा आंसर आ गया था 6, 6 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी 3, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब मीन डेविएशन, राइट। मीन डेविएशन क्या है, अब हम कह रहे हैं हमारा जो मीन है, हमारा जो आंसर आ रहा है, मीन आ रहा है, हमारा एवरेज जो आ रहा है, एवरेज जो है उससे हमारे बाकी के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनसे कितने दूर हैं, मीन से कितने दूर हैं, और उनका एवरेज डिस्टेंस कितना है मीन पॉइंट से। हर एक डेटा सेट का, हमारा हर एक एवरी सिंगल जो डेटा पॉइंट है, सेट है, उसका हमारे सेंटर से क्या एवरेज डिस्टेंस रहेगा। इसको हम फेयरली कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम जितने भी इसमें नेगेटिव साइंस हैं
उनको इग्नोर करते हैं। जब भी हम क्या होते हैं डिविएशंस लेंगे, डिविएशंस में नेगेटिव साइंस होंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड किस तरह हमारा, देखते हैं हम। डिविएशंस है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा सेट था 2 4 6 8 10। अगर मैं इस डेटा सेट का क्या करूं, इनका मीन निकाला था हमने, मीन आया था 6, राइट। 6 में से मैं क्या करूंगी, अब 6 से मैं डिविएशंस देखूंगी। तो मैं देखूंगी अगर मैं बात कर रही हूँ 2 - 6 की, डिविएशंस किस तरह निकालेंगे, डिविएशंस के लिए हम यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, x - x बार। हमारा जो डेटा पॉइंट है उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 - 6, 4 - 6, 6 - 6, 8 - 6, 10, 10 - 6, राइट। मेरा आंसर क्या है, अगर मैं इसके साइन साथ में देखूं तो क्या साइन आएंगे, मेरे पास साइन आ जाएंगे, यहाँ मेरे पास -4, -2, 0, 2 एंड 4। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगी, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, देयरफॉर मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकती। इसीलिए हम मीन डेविएशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी नेगेटिव साइंस हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, राइट। तो अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं और हम मीन डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सम लेंगे। हमने जितनी भी डिविएशंस ली हैं उनको, उनका सम लेंगे। हम क्या करेंगे, जितनी हमने डिविएशंस कैलकुलेट की, डिविएशंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, डिविएशंस इज x - x बार। जो मीन आया है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी डेटा सेट्स है उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा डिविएशंस। फिर हम जितनी भी डिविएशंस हैं उनको ऐड अप कर लेंगे, उनको ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हमारे थे डेटा के अंदर, बाय n। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल फॉर्मूला फॉर जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं या फिर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास साथ में फ्रीक्वेंसीज भी आ जाती है। तो जब साथ में फ्रीक्वेंसीज होंगी तो हम क्या करेंगे, डिविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम अपनी जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिविएशंस के साथ। क्या निकाल लेंगे, f मल्टीप्लाइड बाय d, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिविएशंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसके सम को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, f इनके सम को यूज करेंगे एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा अब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हम अपनी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको एड अप कर लिया है। और साथ में अगर आप देखोगे तो हमारे फॉर्मूलाज में कुछ इस तरह के बार लगते हैं। क्या करते हैं, हम इस तरह के बार लगा देते हैं दोनों तरफ। इसका मतलब क्या है, इन बार का मतलब है कि हमारे जो नेगेटिव साइंस हैं हमने उनको इग्नोर करना है, उनको कैलकुलेट नहीं करना। हमारा जो भी क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है पॉजिटिव के अंदर। लेट्स ऑल्सो डू द कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे डिविएशंस निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नेगेटिव साइंस हैं उनको ड्रॉप कर देंगे, सब ऐड करेंगे। 4 + 2 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 9 10 11 12, राइट। 12 है हमारे पास आंसर में। 12 को हम क्या करेंगे, हमारा 12 क्या आया है, सम ऑफ डिविएशंस आ गया 12 डिवाइडेड बाय द नंबर। कितनी है हमारी वैल्यू, डेटा सेट कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, डेटा सेट में 5 पॉइंट्स हैं। हम कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 2.4। हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। नेक्स्ट करते हैं हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अभी तक हमने 4 मेथड्स देख लिए हैं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये तो हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी डिस्पर्जन को तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने ज्यादा डिविएट कर रहे हैं हमारे मीन से। और किस तरह करता है, ये कर देता है स्क्वायर ऑफ दी हमारे डिविएशंस जो हमने निकाले हैं, जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं, डिविएशंस निकाले हैं, हम उनका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने क्यों करते हैं, स्क्वायर इसलिए करते हैं जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे नेगेटिव साइंस खत्म हो जाएंगे। हमने वहां पे सिंपली इग्नोर कर दिए साइंस, यहाँ पे हम उनका स्क्वायर करते हैं
अपने नेगेटिव साइंस को रिमूव करने के लिए, स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव साइंस खत्म हो जाएंगे, फिर उनका एवरेज करेंगे और वापस उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए, हमारी यूनिट को नॉर्मल में वापस लाने के लिए हम उसे स्क्वायर रूट कर देते हैं, राइट। फॉर्मूला के अंदर समझ आएगा इन डेप्थ कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन लो है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारी कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीन के पास ही हैं, वो मेरे मीन के पास ही है, मेरा जो डेटा है वो टाइटली क्लस्टर्ड है, इकट्ठे इकट्ठे है, राइट। कुछ हमारा टाइटली क्लस्टर्ड है डेटा, वेयर एज अगर मेरा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आ रहा है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, देयरफॉर इसका मतलब है मेरा जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा वाइड है, मेरे जो डेटा से, मेरे जो मीन पॉइंट है उससे डेटा बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ज्यादा डेटा स्प्रेड कर रहा है, आसपास नहीं है, खुला खुला पैक्ड है, बिल्कुल वाइड स्प्रेड है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या करेंगे। अगर मैं नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज की बात करती हूँ, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हम अपनी डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हम उनका एवरेज करेंगे, एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमारी नंबर है, डेटा पॉइंट्स हैं, उनसे डिवाइड करेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर रूट, किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेयर एज अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी हैं, दैट मीन्स हमारा डेटा डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन हमारी डिविएशंस हैं, डिविएशंस का स्क्वायर करेंगे, डिविएशंस की स्क्वायर करने के बाद हम अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, उनका एवरेज लेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा, दोनों के टोटल निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, अंडर दी रूट कर देंगे, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो हम अपना डेटा सेट लेके चले थे, हमारा डेटा सेट क्या है, 4, 2, 6, 8 एंड 10, हमने सिंपल इंडिविजुअल सीरीज ली है, इनमें हमने क्या किया, डिविएशंस निकाल ली थी, डिविएशंस आई थी 4, 2, 0, 2, 4, सिंपल, यहां तक तो हम कर ही चुके थे, उनका कर देंगे अब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 हुआ तो हमारा नेगेटिव साइन ड्रॉप हो गया, माइनस हमारा क्या था, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 हमारा आ जाएगा +16, 2 का स्क्वायर कर दिया, -2 था, -2 का हमने जब स्क्वायर किया तो आंसर आ गया पॉजिटिव में 4, नेक्स्ट 0 का तो 0 ही रहेगा, +2 का स्क्वायर +4 एंड +4 का स्क्वायर अगेन +16, अब हम सबको ऐड कर देंगे, 16 + 4 20, 16 + 4 20, 20 20 40 हो जाएगा, टोटल हमारा आ गया 40, हमने क्या किया है, डिविएशंस का स्क्वायर किया, उन सबको ऐड कर दिया, ये आ गया मेरा 40, डिवाइड कर देंगे विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस है, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, हमारी 5 ऑब्जर्वेशंस है, सिंपल, राइट, ये आ जाएगा 8, अब कर देंगे हम अंडर दी रूट, हमारा आ जाएगा आंसर √8, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.83, राइट, हमारा आंसर आ जाएगा √8 या फिर 2.83, ये हमारा आ गया है स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, हमने क्या किया, अभी हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की तो हम एंड में क्या कर रहे थे, एंड में हमने स्क्वायर रूट कर दिया, अगर हम स्क्वायर रूट ना करें, अगर हम स्क्वायर रूट ना करें, यूनिट को नॉर्मल ना लाएं, तो हमारा आ जाता है आंसर वेरिएशन, वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है विदाउट टेकिंग द रूट, हमने फाइनल स्क्वायर रूट अगर नहीं ली, वहां तक अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, हमने क्या किया, जो हमारा 8 आंसर आया था, √8 आया था, अगर मैं रूट हटा दूं तो 8 जो है वो क्या है, वो है मेरा वेरिएंस। ये हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फाइनेंस में, जब हम फाइनेंस में रिस्क की बात करते हैं, वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हमारा वेरिएंस कैलकुलेट बहुत बार किया जाता है, ये हमारा ज्यादातर एडवांस्ड एल्जेब्रिक स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर यूज किया जाता है, ये बहुत ही हाई लेवल पे यूज होता है, इसका अगर फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमने सम ऑफ डेविएशंस लिए हैं,
डिविएशंस के स्क्वायर का सम लिया है, डिवाइडेड बाय n लिया है, उसको अंडर रूट में डाला स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो उस अंडर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, एंड देयरफॉर ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, हमारा बच जाता है बीच की जो वैल्यू थी, एंड वेरिएंस हमारा सिंपली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जब 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें हम वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली पुट इन किया जा सकता है, देयरफॉर यहाँ से काफी बार क्वेश्चंस बनते होते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, तो वो है हमारा वेरिएंस। हम अगर सिंपली क्या कर रहे थे, हमने अपने जितने भी डिविएशंस लिए थे 16 + 4 कर देंगे, 16 + 4 करेंगे, ये आ जाएगा 40, सम ऑफ डिविएशंस का स्क्वायर अपॉन n, ये आ गया 8, ये है हमारा वेरिएंस, राइट, ये है वेरिएंस। अब आ जाते हैं हम अपने रिलेटिव के बाद, अब हम आ गए रिलेटिव मेजर्स पे। पहले हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट मेजर्स की, इसमें क्या था, हमारी यूनिट चेंज नहीं होती, लेकिन रिलेटिव के अंदर हम जो भी आंसर निकालेंगे वो होगा या तो प्योर रेशो, या फिर होगा परसेंटेज, या होगा डेसिमल। वो क्या होंगे, प्योर नंबर्स होंगे, उनमें कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, खत्म हो जाएंगी। क्या करते हैं हम, डेटा को जब कंपेयर करने के लिए, हम डेटा को कंपेयर करने के लिए जो अंडरलाइंग यूनिट है, केजी, लीटर, ग्राम्स, उनको खत्म कर देते हैं कंपेयर करने के लिए, ताकि हम क्या कर सके, दो डिफरेंट चीजों की वेरिएशन को भी, दो चीजों की डिफरेंट, जो हमारे पास दो डेटा सेट्स है उनकी भी हम क्या कर सके, हम उनको कंपेयर कर सके, उनकी डिस्पर्शन को कंपेयर कर सके, उसके लिए यूज करते हैं हम रिलेटिव मेजर्स को। तो जितने भी हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स थे, जितने भी हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स थे, उनके साथ जब लग जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, क्या लग जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर के साथ क्या लग जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लग जाएगा, देयरफॉर हमारा हो जाएगा रिलेटिव मेजर। रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हमने पहले किसकी बात की थी, रेंज की, अब यहां पर होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम क्या करेंगे, हमने रेंज के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या यूज किया था, हमने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसकी यूनिट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, जो अंडरलाइंग यूनिट है उसे कैंसल आउट करना है, देयरफॉर हमें सेम ही मेजर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, सेम ही यूनिट के साथ डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट को ऐड करके उसके साथ डिवाइड कर देंगे। डेटा सेट अगर मैं लूं, हमारा डेटा सेट क्या था, हमारा डेटा सेट था 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसमें हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट है हमारा 2, राइट, लार्जेस्ट है 10, लार्जेस्ट है 10, 10 में से माइनस किया 2, अपॉन में 10 + 2, ये आ जाएगा ऊपर मेरा 8 और नीचे आ जाएगा 12, दैट कम्स आउट टू बी 0.67, या फिर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 66.67%। अब हमारा जो आंसर है वो किस में है, या तो डेसिमल में है या परसेंटेज में है। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कंपेयर करने के लिए अब यूज कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हमने पहले बात की थी क्वार्टाइल डेविएशन की, यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम वहां क्या कर रहे थे, Q3 को माइनस कर रहे थे फ्रॉम Q1, सॉरी Q1 को माइनस कर रहे थे Q3 में से, राइट, Q3 माइनस Q1 था, यहाँ पे उसकी यूनिट को खत्म करने के लिए हम इनके एडिशन के साथ डिवाइड कर देंगे, Q3 + Q1 जो है नीचे आ जाएगा, अंडरलाइन यूनिट खत्म कर देंगे। अगेन अगर मैं अब Q3 और Q1 की बात करूं, मेरा Q3 जब हमने निकाला था कितना आया था, हमारा Q3 आया था 9, Q1 आया था हमारा 3, राइट। तो हम यहाँ पुट इन करते हैं, 9 में से हमारे कितने गए, 3 गए, आ जाएगा 6, Q3 + Q1, 9 + 3, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारा 1/2, दैट मीन्स 0.5, या फिर और 50%। हमारा जो आंसर है वो किस में हो जाएंगे, रेशो होगी, या रेशो 1:2, या फिर डेसिमल में होगा 0.5,
या फिर परसेंटेज में होगा 50%, राइट। ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड आ जाता है हमारे पास मीन डेविएशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, हमने पिछले में किस तरह किया, हमने सिंपल अपने आंसर्स को डिवाइड कर दिया विद द एडिशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मीन डेविएशन जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है उसे कैलकुलेट करने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे फ्रॉम मीन, उसे डिवाइड कर देंगे मीन के साथ, क्योंकि मीन में भी हमारी क्या होगी, मीन भी एक हमारा एब्सोल्यूट ही है, वैल्यू क्या होगा इसके अंदर भी केजीज यूनिट डिवाइड होंगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे जब हमारे सेम यूनिट के साथ, तो हमारा यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। यूनिट जब खत्म हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा रिलेटिव मेजर। तो हमने क्या करना है, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है डायरेक्टली मीन के साथ। और अगर मान लो हमने अपनी मीन डेविएशन निकाली थी मीडियन यूज करके, हमने क्या किया था, मीन डेविएशन का यूज कर हमने क्या किया था, मीडियन के साथ किया था। तो हम अपने मीडियन डेविएशन अगर हमने निकाली थी, मीन डेविएशन को हमने मीडियन के थ्रू निकाला था, तो उसको डिवाइड कर देंगे मीडियन के साथ सिंपली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें याद हो हमारा जब आंसर, अगर मैं दिखाऊं आपको, हमने जब कैलकुलेशंस की थी तो हमारा मीन डेविएशन कितना आया था, हमारा मीन डेविएशन आया था 2.4, उसको हम डिवाइड कर देंगे विद आवर मीन, मीन आया था 6, तो मैंने जब इन्हें डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.40, 0.4 या फिर 0.4, या फिर इसे मैं क्या कह सकती हूँ, ये है मेरा 40%, राइट। ये मेरा कितना है, 40% है। अगेन या डेसिमल में या रेशो में या परसेंटेज में मेरा जो आंसर होगा वो आएगा। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसका हमने क्या देखना है, अब उसका कोफिशिएंट लग गया तो अगेन हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो किससे करते हैं, सारा का सारा कैलकुलेशन होती है मीन के साथ। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद उसको मीन से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे। हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आई थी, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी 2.83 या फिर √8, उसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, हमारे मीन के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 0.4717, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 47.17%। ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम जिस तरह किसका यूज कर रहे थे, पहले वेरिएंस का यूज कर रहे थे, यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे अगेन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहती है, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन स्टैंडर्ड की तरह यूज होती है। ये हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ मीन शो कर रहे हैं। ये हमारा अल्टीमेट टूल है कंपेयर करने के लिए, जब भी हम क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी या डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका हमारा अल्टीमेट बेस्ट टूल यही रहेगा। इसके लिए रूल क्या फॉलोड होगा, इसका भी सेम ही रूल रहेगा। हमारा अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, दैट मींस डेटा टाइटली पैक्ड है, डेटा स्टेबल है, रिलायबल है और कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। वेराज अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हायर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो अनस्टेबल है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ही इरेटिक डेटा है, वॉलेटाइल डेटा है, राइट। इसकी कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस को हम क्या करते हैं, जब हमने लास्ट में क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन किया, यहाँ पे इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये है हमारा सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये हम यूज करेंगे किसके लिए, ये हम यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CNV, CV लिखते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। ये था हमारा सारा का सारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर्स। एक बार रिवाइज करते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं, एब्सोल्यूट के हमारे पास 6 मेजर्स हैं। सबसे पहला है रेंज, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज,
Q3 में से Q1 को माइनस किया। नेक्स्ट है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर जिसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 को अब हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। नेक्स्ट हमने बात की मीन डेविएशन की, तो हमने क्या किया, मीन में से डेविएशंस निकाली, मीन में से डेविएशंस निकाली, उसको डिवाइड कर दिया विद द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, राइट। नेक्स्ट हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन, जो गोल्डन मेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले डिविएशंस निकालेंगे, डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, उसका एवरेज करेंगे, एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे एंड उसका फिर अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमने किया हमारा वेरिएंस, वेरिएंस के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट कैंसिल आउट करने के लिए हमने उसका स्क्वायर कर दिया है। इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव मेजर्स, रिलेटिव के अंदर हमने 5 किए हैं, रिलेटिव में हमारे पास 5 थे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद हमने किया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हम क्या कर रहे थे, Q3 माइनस Q1 कर रहे थे, उसको डिवाइड कर देंगे विद Q3 प्लस Q1। वहीं अगर मैं बात करूं मीन डेविएशन की, तो हमने क्या किया, मीन डेविएशंस को मीन के साथ डिवाइड कर दिया, और अगर हम मीडियन यूज कर रहे थे तो उसको मीडियन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ सिंपली डिवाइड कर दिया है। और अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया है। यहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं सारे के सारे डिस्पर्जन के मेजर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सब समझ आया होगा। गुड बाय।